5 देशों की 5 दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौट आए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको का दौरा किया और कई अहम समझौते भी किए। पीएम मोदी का स्वदेश वापसी पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के चाहने वालों की भी भीड़ जुटी थी। पीएम ने सभी से मिलकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। चीन भारत के एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर चीन के साथ तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया भी शामिल हैं। चीन का कहना है कि अगर एनएसजी ग्रुप का विस्तार किया जाता है तो भारत के साथ साथ उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। चीन पहले से ही एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करता रहा है। हालांकि पीएम मोदी के 5 दिवसीय विदेश दौरे में स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एनएसजी में भारत को स्थान दिए जाने का समर्थन किया था। साथ ही मेक्सिको का भी समर्थन भारत को हासिल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के संसद में दिए गए भाषण की जमकर तारीफ की। भागवत ने कहा कि मोदी ने हमारी संस्कृति का बखान किया। भागवत ने कहा कि संघ किसी को विरोधी नहीं मानता, बिना किसी राजनेता का नाम लिए। भागवत ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई कम है लेकिन आवाज ज्यादा होती है। असम के बाद अब बीजेपी यूपी में भी एक बड़े चेहरे को चुनाव में आगे लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुलायम और मायावती के कद के नेता को सामने लेकर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के इस चेहरे के बारे में घोषणा कब और कैसे हो, इस पर इसी महीने इलाहाबाद में होने वाली पार्टी की कार्यकारिणी में अलग से विचार किया जा सकता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में तीनों एनसीडी के संयुक्त सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नए नवेले पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। इस बीच आपस में जमकर मारापीट हुई। मारपीट का आरोप बीजेपी के नीरज गुप्ता पर लगा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षद राकेश कुमार को चांटा मारा। जब पार्षद की तस्वीरें पीटने वाली सामने आई तो हंगामा और बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के राकेश कुमार अपनी पार्टी की टोपी पहनकर आ गए थे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने आपत्ति जाहिर की और फिर मारपीट की नौबत आ गई। जिस समय मारपीट चल रही थी उसी वक्त दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी चल रहा था। खबर मिलते ही सदन के अंदर विधायकों ने इस घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों पर अत्याचार कर रही है। इस मामले पर बीजेपी की ओर से सफाई दी गई कि आम आदमी पार्टी के पार्षद की तरफ से अपशब्द कहे, जिसके बाद मारपीट की नौबत आई और बाद में मंच पर इसका खंडन भी किया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। उधर बीजेपी आज दिल्ली में संवैधानिक और सार्वजनिक निकायों पर संकट को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को ज्ञापन सौंपेगी। बीजेपी का यह मार्च कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर उनके विधानसभा क्षेत्र के चारों ओर बीजेपी पार्षदों ने हाथों में गुलाब का फूल लेकर गांधीगिरी करने के लिए वो पहुंचे। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि एमसीडी से जुड़े कई काम ऐसे हैं जिनमें दिल्ली सरकार उन्हें मदद नहीं कर रही है। वहीं शकूर बस्ती विधानसभा के 2 पार्षद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मिलने पहुंचे। ऑपरेशन नीलगाय पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का आरोप है कि नीलगाय को लेकर किसानों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय खुद चिट्ठी लिख करके नीलगायों को मारने का लाइसेंस जारी करने की पहल कर रहा है। उधर मेनका के आरोप पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला है, इससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं। बिहार में चल रहे इस ऑपरेशन को लेकर एनिमल एक्टिविस्ट भी खासे नाराज हैं। नीलगायों के चलते फसल खराब होने से परेशान किसानों ने बिहार के मोकामा में हैदराबाद के शूटरों को नीलगाय मारने के लिए बुलाया और इसके बाद अब करीब 250 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है। बीजेपी ने यूपी सरकार से मांग की है कि मथुरा कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसको लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया है कि मथुरा कांड उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का सबूत है। यूपी के मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा के दौरान शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी का परिवार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर अड़ा हुआ है। परिवार के मुताबिक इस मामले की जांच कर रहे मौजूदा अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। शहीद एसपी के भाई प्रफुल्ल द्विवेदी के मुताबिक दिवंगत मुकुल द्विवेदी का फोन अब तक खंगाला नहीं गया। हालांकि फोन काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार का विश्वास है कि अगर फोन की जांच हो जाए तो कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। मथुरा हिंसा में शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के करीबियों ने दावा किया कि मुकुल फोर्स कम होने की वजह से जवाहर बाग जाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने और ज्यादा फोर्स की मांग भी की थी। करीबियों के मुताबिक किसी सीनियर अफसर ने उन पर दबाव बनाकर उन्हें जवाहर बाग भेजा था। अब मुकुल के परिवार के लोग इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व ओलंपियन और जानी मानी एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने केरल के खेल मंत्री ईपी जयराजन पर परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया। केरल राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष अंजू ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पी विजयन से भी की है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि खेल मंत्री जयराजन के साथ खेल परिषद की पहली बैठक में जयराजन ने उनके साथ ही परिषद के सभी सदस्यों को धमकाया। हालांकि खेल मंत्री ईपी जयराजन ने अंजू के इन आरोपों का खंडन किया है।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। काउंसिल की खाली 13 सीटों के लिए 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिसके चलते मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। विधान परिषद चुनाव में इस बार सबकी नजर बीजेपी पर है। बीजेपी ने इस बार 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके लिए पार्टी को 41 विधायकों के अलावा 17 और वोटों की जरूरत होगी। समाजवादी पार्टी के 8, बीएसपी के 3, बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार मैदान में है। तय सीटों से 1 उम्मीदवार ज्यादा होने के चलते ही क्रॉस वोटिंग की भी आशंका बढ़ी हुई है। पटना में एक शख्स को सरेआम अगवा कर लिया गया। अगवा करने से पहले युवक की जमकर पिटाई भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग किस तरह से शख्स को पीटने के बाद उसे अगवा कर लेते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक व्यापारी की उसके घर के आगे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले ही व्यापारी ने दोनों बदमाशों का जमकर विरोध भी किया। हत्या की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के सीतापुर में बिजली के खंभे पर काम करने के दौरान एक हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहे एक बिजली कर्मचारी को करंट लग गया, जिसके बाद वो काफी देर तक तारों पर ही झूलता रहा। आनंद फानन में बिजली विभाग के कर्मचारी सीढ़ी लेकर मौके पर पहुंचे। बाद में बिजली के खंभे और तारों के बीच फंसे कर्मचारी को निकाला गया। फिलहाल कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यूपी के फतेहपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय Hyundai i20 कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में आग लगने के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का आलम था। आग लगने की वजह कार में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यूपी के बलिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं कंडक्टर भी गंभीर रूप से घायल है। यूपी के मऊ जिले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। सुरक्षा कारणों से बनाए गए डी गैलरी में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका था, जिसके बाद वे आपे से बाहर हो गए। जोधपुर के मंडोर में जब एक शख्स एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उसी वक्त एक दूसरे शख्स ने उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। युवक पर चाकुओं से वार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही एक शख्स एटीएम में पैसे निकालने के लिए दाखिल होता है, थोड़ी देर बाद ही मुंह ढांक करके एक और शख्स एटीएम में घुस जाता है और पीछे खड़े होकर उसका इंतजार करने लगता है। आगे खड़ा शख्स जैसे ही पैसे निकालता है, पीछे खड़ा आदमी उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। पैसे छीनने की कोशिश भी करता है। इस दौरान वो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस में एक बाइकर का हैरान कर देने वाला मुंबई का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर मोटरसाइकिल सवार ये किस तरह से खतरनाक स्टंट कर रहा है। स्टंट कर रहा युवक अचानक बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठ जाता है और अपने पैरों से उसे हैंडल को मैनेज करने लगता है। इसी बीच उसका अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर पड़ता है। जोधपुर में एक रईसजादे की तेज रफ्तार कार को रोकना पुलिस के लिए महंगा पड़ गया। कार रोकने वाले पुलिस के कांस्टेबल को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पुलिस वाला कार के बोनट पर जा गिरा। कार सवार फिर भी नहीं रुका और बोनट पर पड़े पुलिस वाले को लिए आधा किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा। आखिरकार ऑटो चालक और लोगों ने पीछा कर कार को रुकवाया और हेड कांस्टेबल को बचाया। गोवा से करीब 22 किलोमीटर दूर MV इन्फिनिटी नाम का एक जहाज डूब रहा है। बताया जा रहा है कि जहाज के तले में छेद हो गया है, जिसकी वजह से यह डूबने लगा है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड्स कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से जहाज को गोवा के तट पर लाया जा सके। जहाज में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए पूछा कि उड़ता पंजाब नाम में आखिर दिक्कत क्या है। उधर पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि फिल्म को पास करना या ना करना सेंसर बोर्ड का काम है, लेकिन अगर फिल्म के चलते पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पंजाब सरकार तय करेगी कि फिल्म के साथ क्या करना है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अकाली दल और पंजाब सरकार का फिल्म से जुड़े विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से फिल्म के पक्ष में खड़ी है, उसे लगता है कि पार्टी और फिल्म बनाने वालों में किसी तरह का रिश्ता जरूर है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने अनुराग कश्यप से फिल्म की अनसेंसर्ड कॉपी मांगी है। उनका कहना है कि वो इस फिल्म को पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम सिंह मजीठिया के क्षेत्र मजीठा में दिखाएंगे। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब के विरोध में पंजाब के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। पटियाला और अमृतसर में उड़ता पंजाब के पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने उड़ता पंजाब फिल्म पर हो रहे विवाद पर कहा है कि फिल्म न देखने तक छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पंजाब में नशे से युवाओं की हालत खराब हो रही है। यूपी के शामली जिले के कैराना शहर में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं, गुंडागर्दी और अराजकता से परेशान करीब 350 परिवारों ने अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों के लिए पलायन किया है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की माने तो जेल में बंद माफियाओं ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और यही वजह है कि अब तक
लोग की हत्या हो चुकी है और 346 परिवार ने अपना शहर छोड़ दिया है। मामला सामने आने के बाद आला अधिकारियों ने इलाके का दौरा कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी ने कैराना की इस हालत के लिए सूबे की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। हुकुम सिंह के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वो इस घटना की जांच करवाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि इसमें हालात सामान्य बने हुए हैं। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए लोगों की सजा पर जिरह के बाद आज फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में विशेष अदालत ने 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अयोध्या में आज से 16 जून तक राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस के मौके पर संत समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की गई है। इस संत समागम में देश भर से साधु संतों को अयोध्या बुलाया गया है। यहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। माना जा रहा है कि इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। CNN न्यूज 18 के इंडियन ऑफ द ईयर में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। हर साल की तरह इंडियन ऑफ द ईयर का ऐलान किया गया। इस बार चेन्नई के लोगों को यह सम्मान समर्पित किया गया। बता दें कि पिछले साल चेन्नई में आई भारी बाढ़ के दौरान वहां के लोगों ने एकजुट होकर जिस तरह से आपदा का मुकाबला किया, उसे देखते हुए लोगों को यह सम्मान दिया गया है। CNN न्यूज 18 के इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन अदालतें सरकार का काम नहीं कर सकती। जेटली ने कहा कि अगर कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उसे ऐसा करने को कह सकती है, लेकिन न्यायपालिका खुद वो काम नहीं शुरू कर सकती। वित्त मंत्री ने कहा कि श्याम बेनेगल ने सेंसर बोर्ड में बदलाव के लिए एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट दी है, उस पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही सेंसर बोर्ड की व्यवस्था में बदलाव लेकर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक राजेंद्र दादू और उनके पीए का सड़क हादसे में निधन हो गया। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से विधायक दादू बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने भोपाल आ रहे थे। विधायक दादू के हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी खोज खबर लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र दादू की मृत्यु की खबर मिलते ही राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। सीबीआई ने हजारों करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और विजय माल्या मामले में अब SIT का गठन किया है। इससे पहले ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली के एक कारोबारी के यहां छापा भी मारा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर 125 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं ताकि आतंकी वारदातों से निपटा जा सके। बता दें कि पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान उधमपुर में हमला हुआ था। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के IG का कहना है कि श्रद्धालु बेखौफ होकर यात्रा कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए योग फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत चंडीगढ़ में हो गई। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी समारोह में शिरकत की। श्री ने योग का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए कहा है कि योग को राजनीति और धर्म से ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि योग पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को योग की बेहद जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान से जागरूक होकर उदयपुर के एक आदिवासी परिवार ने अनूठा उदाहरण पेश किया है। घर में शौचालय के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी बकरी बेच दी, इसके अलावा गहने तक गिरवी रख दिए। हरियाणा के पंचकुला में होटल बेला विस्टा में अजय कादियान नाम के एक IFS अधिकारी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। जानकारी के मुताबिक अजय कादियान होटल की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारी सहित मौके पर पहुंचे और पुलिस होटल का CCTV फुटेज अब खंगाल रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 56 साल के एक महिला चोर को उसके बेटे समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला आरोपी ने 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने इस महिला के पास से 60 पर्स, 23 मोबाइल भी बरामद किए हैं। महिला के टारगेट पर साउथ दिल्ली के लाजपत नगर और सरोजनी नगर जैसे मार्केट हुआ करते थे। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो कहता है कि सपने में भूत आकर उसे कत्ल के लिए उकसाता है। उसका कहना है कि सपने से जागने के बाद उसे जो भी मिलता था वो उसे मौत के घाट उतार देता था। पुलिस ने विनोद नाम के इस शख्स को एक रिक्शा चालक को पीट कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बिहार के मोतिहारी सिविल कोर्ट के जज निशांत कुमार से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले शख्स ने बिना नाम बताए एक शख्स को छुड़ाने के लिए भी कहा। बात नहीं मानने पर जज को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। यूपी के बाराबंकी में झाड़ियों में एक युवती का अधजला शव बरामद किया गया है। झाड़ियों में पेट्रोल की एक शीशी भी बरामद की गई है। पुलिस बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जाहिर कर रही है। यूपी के मेरठ में लाल बत्ती और पुलिस स्टिकर लगी जिप्सी पर सवार एक शख्स शहर में वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा है। मामला सामने आने के बाद SSP ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक महिला चार्टर्ड अकाउंट की पत्नी थी, जो कि घटना के समय घर में अकेली थी। लुधियाना के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर पड़ोसी युवक ने हथियारबंद बदमाशों के साथ महिला के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने महिला और उसकी भतीजे के कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट भी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की खुदकुशी का मामला सामने आया है। युवती के सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमी और उसके परिवार को ठहराया गया है। यूपी के बागपत में एसपी नेता की बेकाबू कार 3 वाहनों को टक्कर मारने के बाद एक मकान में जा घुसी, जिससे कई लोग घायल हो गए। आरोपी एसपी नेता रियासत अली मौके से फरार हो गया। इराक की राजधानी बगदाद में हुए आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं सेना की चौकी को निशाना बनाकर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। इराकी सेना आतंकी संगठन आईएसआईएस को बगदाद के फलूजा से खदेड़ने में लगी है। पिछले 10 दिन से सेना फलूजा पर जमीनी और हवाई हमले कर रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने मिस्र के प्राचीन मंदिरों और पिरामिडों को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में इराक के मशहूर नाबू मंदिर को भी बम से उड़ाते हुए दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि आईएसआईएस ने मिस्र में कई ऐतिहासिक इमारतों को कैसे जमींदोज किया है। चिली के सेंटियागो में शिक्षा नीति में बदलावों को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई है। फ्लोरिडा में अपहरण की कोशिश की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां बुनेलो नाम का एक शख्स जनरल स्टोर में एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश करता है। बच्ची को अगवा होते देख उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन शख्स बच्ची को घसीटता रहता है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के एरिजोना में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को रिहायशी इलाकों से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा है कि विकेट कीपिंग उतनी आसान नहीं है जितना वो सोचते थे। राहुल के मुताबिक जिम्बाब्वे दौरे पर वो कप्तान धोनी के साथ विकेट कीपिंग के गुर भी सीखेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सबसे पुरानी क्रिकेट सीरीज एशेज में भी डे नाइट टेस्ट कराने के पक्ष में है। फिलहाल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एशेज में लाल गेंद से ही खेलना चाहते हैं। श्रीलंका के परवीज माहरूफ की टीम में वापसी हुई है। 16 जून को होने वाली आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसे लेकर के माहरूफ को टीम में 4 साल बाद मौका दिया गया है। फ्रांस के पूर्व स्टार फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदान का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। फैंस जिदान की एक झलक पाने को बेताब दिखे।